एक नगर के अंदर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था। बहुत भव्य मंदिर था, इतना सुंदर मंदिर था कि एक बार यदि कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर का भी दर्शन कर ले तो मोहित हो जाए। इतना सुंदर मंदिर। जब अंदर जाकर के भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेगा तब तो जीव क्या ही हालत होगी जीव की, सोचने वाली बात है। लेकिन बाहर से इतना सुंदर मंदिर था जहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन आते थे। जो भी भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे वो सब उस मंदिर में आया करते थे। कुछ लोग दर्शन करने के लिए आते, कुछ लोग जो है वो भोले बाबा को अपनी मनोकामना बताने के लिए आते। भोले बाबा तो भोले हैं, जल्दी सुन लेते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, सावन का महीना था, दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। कावड़िए आप सब लोग जानते होंगे, जो कावड़ हमारे भारत देश में भगवान शिव के जो भक्त हैं हम सब लेकर के जाते हैं, आप सब लेकर के जाते हैं, आप सबको पता होगा। तो सावन के महीने में जो है वो अधिकतर लोग जो है वो लेकर के जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो जो मंदिर का परिसर था वो पूरा भीड़ से भरा हुआ था, खचाखच एकदम से। इतनी भीड़ थी कि पाँव रखने को भी जगह नहीं है। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़कती है और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में क्या होता है? आकाशवाणी कहती है कि जो भी कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसको एक सोने का थाल मिलेगा। ऊपर आकाश से जो है वो एक सोने का थाल नीचे उतरता है और भविष्यवाणी में कहा जाता है, आकाशवाणी में कहा जाता है कि जो भी कोई भगवान शिव का भक्त होगा, भोले बाबा का सच्चा भक्त होगा, उसको ये सोने का थाल दिया जाएगा। सोने का थाल जिसमें हीरे मोती जवाहरात सब कुछ रखे हुए हैं। अब मंदिर के परिसर में उपस्थित जितने भी लोग हैं सब लोग भविष्यवाणी को सुन करके धीरे धीरे सभी जो है वो एक साथ में इकट्ठे हो गए और प्लानिंग करने लगे, प्लान बनाने लगे कि कैसे ये जो थाल आकाश मार्ग से नीचे आया है, इस थाल को किस प्रकार हम अपना बना सकते हैं। और आकाशवाणी में कहा गया है कि जो भी सच्चा भक्त होगा उसी को ये थाल दिया जाएगा। अब जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, भगवान शिव की नित्य पूजा करते थे, जो पुजारी थे वहाँ के, उन सबको पूरा विश्वास हो गया कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा, हमसे बड़ा भक्त और कौन है। हम तो रोज भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, रोज भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के पकवानों से जो है वो भोले बाबा को सेवा करते हैं, भोले बाबा की, भगवान की, शिव की सेवा करते हैं। तो मंदिर में जो पुजारी हैं उन सबको लगा कि भाई ये थाल तो हमें ही मिलेगा, पूरा विश्वास था उनको। तो इसलिए जितने भी उस मंदिर में पुजारी थे सब जाकर के सबसे आगे खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन रोजाना महादेव का अभिषेक करता हूं, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूं। सब लोग अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं, सब लोग अपने आप ही बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, मैं भगवान का ये करता हूं, मैं भगवान का वो करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं। सब अपने आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा और सबसे प्रिय भक्त हूं भगवान भोलेनाथ का, इसलिए ये जो सोने का थाल है ये मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल को उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल जो था वो पीतल का हो गया। सोने का थाल जैसे ही पंडित जी ने छुआ पीतल का हो गया।
यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए कि भाई मैं तो सबसे बड़ा भक्त नहीं निकला भगवान भोलेनाथ का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद भगवान भोलेनाथ, भगवान भोले बाबा, भगवान शिव मुझसे उतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, कोई बात नहीं। थाल जो है उन्होंने वहाँ पर जहाँ रखा हुआ था वहीं पर वापस रख दिया। अब जैसे ही वहाँ रखा, जो पीतल का हुआ था वो पुनः सोने का बन गया। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित जितने भी पंडित जी थे, जितने भी पुजारी थे, जो भगवान का शिव का जो मंदिर था वहां पर रहते थे, उनकी सेवा करते थे, सब जो है वो एक एक करके आते हैं, छूते हैं, पीतल का हो जाता है। एक पंडित जी मेरी तरह आए, उन्होंने छुआ तो सोने का जो थाल था वो लोहे का हो गया महाराज। अब देखो, आप सोचो, हमारी तरह आए थे और आकर के बोलते हैं हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। देखते हैं थाल जो है वो कैसे बदलता है, जैसे ही छुआ लोहे का हो गया, पीतल का भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी पुजारी वहां पर थे, जो भी भोले बाबा की सेवा करने वाले लोग थे, वो सबके सब जो है वो वहां पर परास्त हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद उस नगर के जो राजा हैं वहां पर आते हैं। राजा जो है वो आगे आए और बोले मैंने महादेव के मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया है, बहुत भारी दान दिया है, मंदिर को बनवाया है, बहुत दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल जो है यह मुझे मिलना चाहिए, इसके ऊपर केवल मेरा हक है। इतना कहकर राजा जी जब आगे बढ़ते हैं और थाल को जैसे ही छूते हैं, थाल जो है वो पीतल का फिर से हो जाता है। कभी पीतल का, कभी तांबे का, कभी लोहे का। इस प्रकार से थाल जो है वो जैसे जैसे पुजारियों के द्वारा, राजा के द्वारा और भी जो वहां पर व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयास किया, उन सब के द्वारा छूने से वो परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि वहां पर जिन्होंने उनको छुआ वो महादेव के भक्त नहीं है, सच्चे भक्त नहीं है। तो यह देखकर जो राजा थे वो भी बड़े लज्जित हुए और थाल पर, जो सोने का थाल था, उसको यथास्थान रख करके जो है वो प्रणाम करते हुए साइड में जाकर के खड़े हो गए। सबको लगने लगा कि भाई इस नगर में कोई जो है वो महादेव का सच्चा भक्त नहीं है क्या? हम सब तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो क्या कोई भक्त नहीं है? सबके सब हम जो है वो पाखंड करते हैं क्या? ऐसा मन में विचार आने लग गया। अब देखिए भाई, भोले बाबा तो लीला कर रहे हैं। भक्तों के मन में जो अहंकार होता है ना, तो उसको भगवान इसी प्रकार जो है वो तोड़ते हैं। यदि किसी को अपनी भक्ति का अभिमान है, किसी को तप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, तो भगवान 1 मिनट में उस अहंकार को, उस अभिमान को चकनाचूर कर देते हैं। यही जो उन नगर के जो वासी थे उनके साथ में हो रहा था। सबको लग रहा था हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसके बाद सबको ये लगने लगा और समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि क्या करें क्या नहीं करें। उनको समझ में आया कि अब हम में से कोई सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। किसान आप सब लोग समझते होंगे, जो खेतों में काम करते हैं, हम सब के लिए अनाज पैदा करते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तो एक समय जो है, उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था, भोले बाबा के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा, दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करता और अपने जीवन को पालता पोसता, अपने परिवार को पालता पोसता। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। अब किसान इतना गरीब है कि स्वयं बड़ी मुश्किल से खाने का इंतजाम करता है, लेकिन फिर भी इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए
जो खाना लाया था वो खाना उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, किसान को भी पता था, लेकिन किसान ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठा करके देख लो, हो सकता है तुम ही वही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, उसके साथ विनोद कर रहा है, क्योंकि भक्त का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जो भक्त होता है वास्तव में वो अपने आप को भक्त समझता ही नहीं है। वो सबसे निकृष्ट अपने आप को समझता है कि मैं सबसे गया गुजरा हूं, मुझसे बड़ा बेशरम बेहया पापी इंसान इस जगत में कोई नहीं है। तो जैसे ही किसान को कहा कि भैया तुम भी थाल उठा करके देख लो, तो किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर में आता हूं, मैं काय का सच्चा भक्त, मैं तो जानता भी नहीं कि किस प्रकार भगवान की पूजा होती है। आता हूं, एक लोटा जल चढ़ा करके चला जाता हूं, भगवान के दर्शन करके चला जाता हूं, और वो भी नित्य नहीं आता, कभी कभी आता हूं। तो वह अजनबी बोला, भाई हम तो रोज आते हैं, लेकिन हमने तो देख लिया जैसे ही हम थाल को छूते हैं, कभी वो लोहे का बनता है, तो कभी पीतल का बनता है, तो कभी तांबे का बनता है। इसलिए हमारा जो प्रमाण है वो तो हमें मिल गया कि हम क्या हैं, लेकिन एक बार हम तुमसे निवेदन करते हैं, तुम भी प्रयास करके देखो। हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है, तुम महादेव को कितने प्रिय हो, महादेव तुमको कितने प्रिय हैं। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही थाल को उठाया, ना तो थाल तांबे का हुआ, ना थाल जो है वो लोहे का हुआ, ना थाल पीतल का हुआ, थाल सोने का रहा। जैसा था थाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सबने देखा, किसी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख करके सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो, तुम ही महादेव के प्रिय हो। अब हमें भी बता दो, कैसी भक्ति करते हो, कैसे करते हो, कैसे महादेव को जो है वो तुम रिझाते हो, क्या करते हो ऐसा। सब जो है वो बार बार निवेदन करने लगे कि महादेव तुमसे बहुत प्रसन्न है। देखो तुमने ये सिद्ध कर दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक गिलास में दूध है और दूसरे में पानी है, दूर से देखेंगे तो हो सकता है पता ना चले, लेकिन समीप जाकर के देख लो कौन से गिलास में दूध है और कौन से गिलास में पानी है, पता चल जाएगा। सब लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप ही भगवान के सच्चे भक्त हैं, आप ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाए हैं। हम तो रोज आते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हो रही है। जरा हमें भी बताओ कि किस प्रकार हम भोले बाबा की सेवा करें, कैसे हम जो है वो भोले बाबा को प्रसन्न करें। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूं और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूं। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। गाय माता की सेवा करता हूँ, कभी कभी गाय को हरा चारा खिलाता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, बेसहारा गायों का सहारा बनने का प्रयास करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तुम गाय की मदद, पशु की मदद क्यों करते हो?
तो जैसे ही गाय को पशु कहा, किसान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किसान ने कहा कि जिस माँ का हम दूध पीते हैं कभी उसको हम पशु नहीं कहते, ये माँ तो हमारे सारे परिवार का पालन पोषण करती है, तो इस गाय को हम पशु क्यों कहते हैं? अरे गाय तो हमारी जननी है, माँ तो केवल अपने पुत्र को पालती है, लेकिन गाय तो हम सबको पाल रही है। तो गाय जो है वो माँ से भी श्रेष्ठ है, जननी से भी श्रेष्ठ है, जिसने जन्म दिया है उससे भी कहीं ज्यादा जो है वो गाय श्रेष्ठ है। तो गाय को पशु ना कहो भैया, गाय को पशु ना कहो। इतना कह करके किसान जो है वो दूसरे प्रश्न का उत्तर देने लगा कि मैं लोगों की मदद क्यों करता हूं? मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सबके अंदर मेरे भोलेनाथ को देखता हूं, मैं सबके अंदर मेरे भोले बाबा का दर्शन करता हूं, मैं सबको यह समझ के सेवा करता हूं कि इन सबको भोले बाबा ने बनाया है, तो मेरे भोले बाबा की बनाई हुई सृष्टि के ऊपर मैं अत्याचार क्यों करूं, मैं पाप क्यों करूं? अगर मुझसे हो सकता है तो मैं पुण्य ही करूं, मैं इनकी मदद ही करूं। जैसे ही इन शब्दों को सुना तो व्यक्ति की आंखों से अश्रु बहने लगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि असहाय की मदद करना, गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों साधु संतों की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, भक्तों की सेवा करना, इन सब से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी सेवा से उतना खुश नहीं होता जितना कोई व्यक्ति जब मेरे भक्त की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करता है, असहाय बेसहारों का सहारा बनता है, तब मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कहते हैं। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, यही सीख हमें मिल रही है कि देखिए वहां पर कितने लोग थे, जो सब लोग जो है वो भगवान को अनेक प्रकार के पकवान रोज अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन किसान तो ऐसा नहीं कर रहा था। किसान तो सब में भोलेनाथ का दर्शन कर रहा था। इसलिए भोले बाबा किसान से प्रसन्न हो गए और सोने का थाल जो है वो किसान का हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।